वालेकुम। अच्छा, मैंने ऊपर वाला पोर्शन इसलिए रब कर दिया कि हम कंफ्यूज ना हो। ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, मैंने दो यहाँ पे अल्फाज लिखे हुए हैं और इनमें यहाँ पे मैंने नून कुतनी बनाया हुआ है। अब ये नून कुतनी क्या है पहले समझ लीजिए, फिर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। हम अक्सर कुरान मजीद में देखते हैं कुछ जगहों पे कोई लफ्ज़ लिखा हुआ होता है, जैसे मिसाल के तौर पे फ़खूर लिखा हुआ है, फ़खूर रन। उसके ऊपर एक रा होगा, छोटा सा ऊपर एक नून होगा जिसके नीचे ज़ेर होगी, और आगे जो है ये नून जो है आगे वाला जो हर्फ है उसके साथ मिल रहा होगा, उस पर शद होगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम कैसे पढ़ें, ये नून क्यों है, इस नून का क्या मतलब है। बेसिकली असल में ये जो नून कुतनी है ये वाली, ये इसका मतलब ये है कि कुरान में जब भी किसी जगह पे तनवीन आ जाए, तनवीन आपको पता है किसको कहते हैं, दो ज़बर को, दो ज़ेर को या दो पेश को। किसी भी जगह पे अगर तनवीन आ जाए और उस तनवीन के बाद हमज़ा हो, मतलब अलिफ हो जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, और उसके बाद आगे कोई ऐसा हर्फ आ जाए जिस पे शद हो, जिसकी वजह से आपने तनवीन को उसके साथ जोड़ना हो, आपने तनवीन को शद के साथ जोड़ना हो। दोबारा से बात सुन लीजिए, आपको समझ आ जाए। जब भी तनवीन हो, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, और उसके बाद आ जाए शद, और आपने तनवीन को जोड़ना हो शद के साथ, तो रूल ये होता है कि आप एक तनवीन को, एक ज़बर को, एक ज़ेर को, एक पेश को ख़त्म कर देते हो, बल्कि उसको आप ऐसे पढ़ते हैं जैसे वहाँ पे नून था और नून के नीचे ज़ेर है। वैसे भी आपको पता है कि तनवीन के आखिर में नून की आवाज़ आती है। मिसाल के तौर पे खैरन, रन का क्या, रन ऐसे लिखते हैं ना, रन, खैरन, रन की जो एंड में आवाज़ आ रही है रन, इस रन में से आप नून को ख़त्म कर देंगे तो पीछे क्या बचा, एक ज़ेर। समझ आ रही है आप लोगों को। उस नून को जब आपने छोड़ा तो उसका मतलब यह है कि आप इस नून की जज़म को ख़त्म करके इसके नीचे ज़ेर को प्रोड्यूस करेंगे, कि इसके नीचे ज़ेर है। ये रूल होता है नून कुतनी का। इसको सिंपल अल्फाज में जल्दी से ऐसे समझिए कि जहाँ पे भी कुरान में तनवीन आ जाए और फिर आपने उसको नेक्स्ट जो लफ्ज़ है उसके साथ शद है और उसमें शद के साथ जोड़ना हो, तो आप वहाँ पे तनवीन को ख़त्म करके नून के नीचे ज़ेर पढ़ते हैं। और आपकी आसानी के लिए हमारे पास जो इधर कुरान मजीद मौजूद है पाकिस्तान में, उन सब में एक छोटा सा नून लिखा हुआ होता है, इसलिए आपको कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एक ही बात याद रखें, मुझे कुरान में जिधर भी छोटा सा नून नज़र आएगा मैं उसको ज़ेर के साथ पढ़ूंगी। सिंपल बात है। आपको ये रूल जो मैंने पूरी बात पीछे की है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ये ज़रूरत नहीं है मैंने समझाई, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाए, लेकिन जब आपको कुरान में खुद नज़र आ रहा है कि मैंने नून कुतनी कहाँ अप्लाई करना है, तो आपको कोई इसमें थकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ नून नज़र आएगा आप वहाँ पे नून पढ़ोगे। आप पढ़ेंगे कैसे, जैसे ये लफ्ज़ है खैरो निहबितु, खैरू, सॉरी ये पेश है, खैरू निहबितु, असल में ये खैरुन था, लेकिन जब आपने नून को हा से, सॉरी रॉ को हा से जोड़ा तो आपने पढ़ा खैरू निहबितु। इसी तरह फ़खूरो निल्लज़ीना, फ़खूरो निल्लज़ीना, इसको फ़खूरन नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, फ़खूरो निल्लज़ीना। आपकी आसानी के लिए मज़ीद अगली वीडियो में जो आगे कुछ वर्ड्स हैं मैं उनकी प्रैक्टिस भी कर दूंगी ताकि आपको मज़ीद आसानी हो जाए, ठीक है।